दोस्तों, भारत को अगर मंदिरों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इतने मंदिर हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन गिन नहीं पाएंगे। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी भव्यता और अनोखी मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। हम आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर चलिए बिना देरी किए हुए वीडियोस की शुरुआत करते हैं। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यह मंदिर देवों के देव महादेव का है। कहते हैं कि महादेव की कृपा जिस पर होती है उसका राक्षस तो क्या देव भी बुरा नहीं कर पाते। शायद यही वजह है कि आज इस मंदिर का इतिहास इतना ज्यादा प्रचलित है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि मार्कंडेश्वर नाम का एक शिव भक्त अपनी अल्प आयु की वजह से भगवान शिव के ध्यान में लग गए थे। इस ध्यान में लगे हुए उन्हें सालों बीत जाते हैं और फिर जब उनकी मृत्यु का समय निकट आता है तब उन्हें लेने के लिए यमदूत आ जाते हैं। लेकिन मार्कंडेश्वर को भगवान शिव के ध्यान में देखकर उनकी हिम्मत डगमगा जाती है और वहीं खाली हाथ ही यमराज के पास वो लौट जाते हैं। जिसके बाद यमराज खुद भैंसे पर सवार होकर मार्कंडेश्वर को लेने आते हैं। लेकिन इस बार भी मार्कंडेश्वर शिव की गहरी तपस्या में लीन थे, इसलिए अब यमराज मार्कंडेश्वर पर दूर से ही प्रहार करने लगते हैं ताकि उनकी तपस्या टूट जाए और वे उनके प्राण हर सकें। और जैसा कि यमराज ने सोचा था, उनके प्रहार से मार्कंडेश्वर की तपस्या टूट जाती है और वे उन्हें लेकर जाने लगते हैं। तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं और यमराज से कहते हैं, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, चाहे चंद्रमा पृथ्वी से अलग हो जाए, मगर आप मार्कंडेश्वर को अपने साथ नहीं ले जा सकते। आप मेरे भक्त की आयु को मुझसे जोड़ लीजिए। अपने भक्त के प्रति महादेव के इस लगाव को देखकर यमराज वहां से खाली हाथ लौट जाते हैं। जिसके बाद उस जगह एक मंदिर बनाया जाता है जहां मार्कंडेश्वर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। आज उस जगह को मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की कहानी के साथ साथ इसकी बाहरी दीवारों पर बनाई गई कलाकृतियां भी ज्यादा फेमस हैं। मंदिर के बाहरी दीवारों पर आपको मैथुन करती हुई कलाकृतियां दिख जाएंगी, जिसे लेकर कहा जाता है कि ये कलाकृतियां राक्षसों के द्वारा बनाई गई हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों के मुंह से हिंदू धर्म और उसकी विशेषताओं के बारे में सुना होगा, मगर आज आप इस मंदिर के कलाकृतियों को देखने के बाद उनकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास भी करने लगेंगे। सूर्य देवता को समर्पित ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इस सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। रथ के आकार के बने इस मंदिर में पत्थर के 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। इन पहियों को धूप की घड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि ये वक्त बताने का काम करती हैं। इस रथ में 7 घोड़े भी हैं, जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस अद्भुत मंदिर के निर्माण में कई कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर की कलाकृतियां इतनी शानदार हैं कि इसे देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भला इतनी पुरानी मंदिरों में इतनी बेहतरीन कलाकृतियों को किसने बनाया होगा। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य भी है। इस मंदिर का एक दरवाजा पिछले 118 सालों से बंद है। कुछ लोग इस दरवाजे की बंद होने की वजह मंदिर का कमजोर होना बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसके पीछे ब्रिटिशर्स का हाथ बताते हैं। पर जो भी हो, इस दरवाजे के पीछे कुछ खास ही होगा, तभी इसे आज तक बंद करके रखा गया है। वैसे इस दरवाजे को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जगरामेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, वैसे तो आपने मंदिरों के बारे में आसपास या यूं कहें मंदिरों से पेड़ को निकलते हुए देखा होगा, मगर क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि पेड़ में ही मंदिर बन जाए। जी हाँ दोस्तों, हमारे महादेव के चमत्कार ही निराले हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले के निजामगढ़ कस्बे में स्थित जगरामेश्वर महादेव मंदिर अपने यूनिक बनावट के लिए जाना जाता है। दरअसल यह अद्भुत मंदिर बड़ और पीपल के पेड़ पर बना हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मंदिर करीब 300 साल पुराना है, जो आसमान से उड़ता हुआ यहाँ आ गया था। दरअसल प्रचलित कथा के मुताबिक एक बार एक पहुंचे हुए पुजारी इन दोनों पेड़ों के बीच बैठकर कठिन तपस्या कर रहे थे। तभी उन्हें अपने तपो मन में आसमान में एक मंदिर उड़ता हुआ महसूस हुआ, जिसके बाद पुजारी ने अपने तपो शक्ति से उस मंदिर को इस दोनों पेड़ों के तनों पर उतार दिया।
तब से आज तक यह मंदिर यहीं पर है। यह मंदिर करीब 22 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालुओं को बड़ और पीपल के तनों पर चढ़ना पड़ता है। इतनी कठिनाई होने के बाद भी भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोग यहाँ हर दिन पूजा पाठ करने आते हैं। खासकर शिवरात्रि और सावन के महीने में मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले हर भक्त की मुराद महादेव सुनते हैं। दोस्तों, अगर आप भी महादेव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए। लेपाक्षी मंदिर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थित लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेंपल के नाम से भी जाना जाता है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मंदिर का ये नाम उसके हवा में झूलते खंबे की वजह से मिला हुआ है। इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिसमें एक खंबा हवा में झूलता रहता है, वह जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। यह खंबा जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। माना जाता है कि इस खंबे के नीचे से कुछ निकाल लेने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए यहाँ आने वाले लोग खंबे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं और उस कपड़े को अपने घर में पूजा के स्थान पर रख देते हैं। वैसे दोस्तों, जितना यह मंदिर का खंबा फेमस है, उतना इस मंदिर का इतिहास भी। यह मंदिर उसी जगह पर बनाया गया है जहां पर मां सीता का पीछा कर रहे जटायु का पंख काट कर रावण ने उन्हें नीचे गिरा दिया था। जब भगवान राम मां सीता को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचे और उन्होंने जटायु को गिरा हुआ पाया, उस वक्त उन्होंने जटायु को लेपाक्षी कहकर पुकारा। लेपाक्षी का मतलब होता है उठो पक्षी। इसी वजह से इस मंदिर का नाम भी लेपाक्षी मंदिर है। इस मंदिर में जाने पर आपको एक बड़े से चील की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। इस मूर्ति को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। इसके सिवा यहाँ मंदिर में आपको एक अनोखा शिवलिंग देखने को मिलेगा। मुख्य मंदिर के पिछले हिस्से में इस शिवलिंग की स्थापना की गई है। शिवलिंग की खास बात यह है कि यह एक विशालकाय सांप के नीचे बनाया गया है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, महादेव का मंदिर हो और वहां कोई चमत्कार ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और जब बात स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की हो रही हो तो इनकी गिनती दुनिया के सबसे चमत्कारी मंदिरों में होती है। ये मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर जंबूसर में कभी कंबोई गांव में मौजूद है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर अपने श्रद्धालुओं के लिए दिन में सिर्फ 2 बार ही धरती पर प्रकट होता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने खुद बनवाया था। दरअसल प्रचलित कहानी के मुताबिक तारकासुर राक्षस भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कड़ी तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव ने उससे एक वरदान मांगने को कहा, जिस पर तारकासुर ने अमर होने की इच्छा जताई। तब भगवान शिव ने उसे दूसरी इच्छा मांगने को कहा। तब तारकासुर ने अपनी मृत्यु उनके ही पुत्र के हाथों होने की इच्छा जताई। साथ में उसने यह भी शर्त रखी कि उनके पुत्र की आयु सिर्फ 5 दिन होनी चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव तथास्तु होकर गायब हो गए। वरदान मिलने के बाद तारकासुर ने हर तरफ लोगों को परेशान करना और उनको मारना शुरू कर दिया। ये सब देखकर देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिवजी से उसका वध करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनने के बाद भगवान शिव ने अपने तेज से कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्होंने 5 दिन के भीतर ही तारकासुर को मार दिया। बाद में जब यह बात कार्तिकेय को पता चली कि तारकासुर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तब कार्तिकेय काफी परेशान हो गए। इसके बाद उन्होंने प्रायश्चित के तौर पर इस मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, रही बात इस मंदिर में दिन में सिर्फ 2 बार ही प्रकट होने की, तो असल में यह मंदिर अरब सागर के बीच कंबे तट पर स्थित है, जिस वजह से जब भी अरब सागर में ज्वार आता है तब यह मंदिर सागर की गोद में समा जाता है और कुछ समय बाद ज्वार हटने पर मंदिर अपने आप ही प्रकट हो जाता है। यह दृश्य देखने में बहुत ही मनमोहक होता है, इसलिए अगर आपको मौका मिले तो आप इस दृश्य का आनंद जरूर उठाएं। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ प्राचीन रहस्यमय मंदिर। इनमें से किस मंदिर में आप भी जाना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।